धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और देखें अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, एक शक्ति हूँ। अपने आप को अपने शक्ति स्वरूप में देखें। मैं आत्मा एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। सोचने वाली, देखने वाली, बोलने वाली, संबंध निभाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। ये शरीर छोटे से बड़ा होता फिर वृद्ध होता है लेकिन मैं आत्मा सदा हूँ। ना मैं आत्मा घिसती हूँ ना मिटती हूँ। मैं अमर अजर अविनाशी हूँ। हम पहले खुद को पहचाने। मैं कौन हूँ? मैं एनर्जी सदा हूँ, सतो गुणी हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। परम धाम से यहाँ आकर पार्ट प्ले कर रही हूँ। ये सारी सृष्टि बेहद की स्टेज है। यहाँ हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर आत्मा अपने आप में स्वतंत्र है। ये जो संबंध है, देह के हैं, देहधारी हैं, इन शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। हर आत्मा की लंबी यात्रा है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट, एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। हम देह के धार से एक दूसरे के संबंध में आते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब बनते हैं। उसके आधार से हमारा अगला जन्म होता। एक दूसरे के साथ हम इसीलिए हैं क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं। नहीं तो हर आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, लेकिन सबके बीच में रहते हुए मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। जैसे हम मूवीज देखते हैं, जो हीरो एक्टर होता उसकी एक्टिंग टॉप की होती और वो अकेला सारी मूवी को कैरी करता। बाबा कहते ऐसे जो तुम्हें रोल मिला है उसको बेस्ट प्ले करो, उसमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो कि सभी कहें वंस मोर। तो हमारा एक एक कर्म श्रेष्ठ हो, हमारी हर सोच श्रेष्ठ हो। उसके लिए धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर, इस पांच तत्वों की दुनिया से पार। मन बुद्धि को स्ट्रेच करें। मैं आत्मा सितारा दूर उड़ता जा रहा। सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। हम आत्माओं का घर, जहाँ के हम रहवासी हैं, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति अपने पिता के बिल्कुल पास आकर बैठ जाते और अपने सारे दिन को रिवाइज करें। कैसे बीता हमारा सारा दिन? कल के जैसा था या हमने कुछ उसमें चेंज किया? और किस बात में हमने खुद को बदला? कौन से हमने थॉट्स को चेंज किया? हमें कौन सी शक्ति भरी? अपने आप को चेक करते हैं। चेक करेंगे तो उन्नति होती है। हमें पता चलता है हमें कहाँ और मेहनत की जरूरत है। तो एक एक बात को रिवाइज करते अपने पिता को देकर हल्के हो जाते। बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ भी देते। बाबा से आज्ञा लेकर फिर हम नीचे की ओर आते हैं और सारे ग्लोब को, सृष्टि को डिटैच होकर के देखें। जैसे कोई मूवी देखते हैं कि कैसे आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न पार्ट प्ले कर रही है। कोई मेल का शरीर है, कोई फीमेल का है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। कैसी ये दुनिया बनी है। सबको साक्षी होकर देखते संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी है, स्नेही है, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं
सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है, क्योंकि ये सारा एनर्जी का खेल है। जो एनर्जी हमसे जाएगी वही लौट कर आएगी। तो अच्छा अच्छा सोचते जाते, अच्छा अच्छा होता जाएगा। वापस आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा भृकुटी अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर एक एक कर्म इंद्री को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर मैं आत्मा अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रही हूँ। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रही हूँ। अपने सम्मानों में स्थित हो जाते, मैं सर्वशक्तिमान की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। फिर से मस्तक में आ जाएं। देखें अपने चमकते पवित्र दिव्या स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मेरा सब धर्म शांति है। शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। शांति हमारी अपनी नेचर है। जब तक हम इस शांति को खुद टेस्ट नहीं करते, हमें बाहर से शांति मिल नहीं सकती। जो हम देते हैं वही लौट कर आएगा। शांति है हमारे मन की स्टेबिलिटी, कि जब हमारा मन हमारे वश में है। संसार ने तो कह दिया मन घोड़ा है, मन को कोई वश नहीं कर सकता, सभी मन के गुलाम हैं। लेकिन जो अलमाइटी अथॉरिटी है, परम पिता परमात्मा है, वो आकर हमें कहता है कि बच्चे, मन मना भव। मन को मना मना कर एक मेरे में लगाओ। मन को कैसे मनाना है वो सारी विधियां बताता है। वो आकर हमें हमारी पहचान देता है। बच्चे, तुम मेरे हो। तुम आत्मा हो। तुम मन के मालिक हो। मालिकपन की सीट पर सेट होकर के बैठो। और बाबा ने समझ दी है, अपने आप से बात करो और मन को ऑर्डर करके चलाओ कि हे मन मंत्री, मैंने तुम्हें ये ऑर्डर दिया है, ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे हम दूसरों से बात करते हैं, जैसे हम बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहते ऐसे अपने साथ बैठकर अपने मन से बातें करो। जब हम मन को डायरेक्शन देंगे, तब मन का भटकना बंद होगा। मन बहुत आज्ञाकारी बच्चा है। जो हम कहते हैं हमारा कहना मानता है। मन एनर्जी है। मन को दमन नहीं किया जाता, मन को अमन करना है। कि जैसे जैसे हम मन को सच बताते जाते हैं कि ये सच है, ये करना है, तो मन शांत होते जाता, मन की चंचलताएं समाप्त होती जाती। थोड़ी देर शांति में बैठकर चेक करें मन कहाँ भागता है। क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज बनाई है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे भी क्लास में सुना कि फोन के लिए हमारी कितनी डिपेंडेंसी बनी है। हमारे हाथ बार बार ऐप्स पर जाते हैं, कभी कुछ सर्च करते हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें क्या रस मिलता है। क्योंकि आत्मा अपने रस लेना भूल गई, तो बाहर से रस लेने शुरू किए, तभी हम डिपेंडेंट हुए। लेकिन तृप्ति तो कभी नहीं हुई। कितना हमने खाया पिया, कितना कुछ इकट्ठा किया, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होती। मन भागता है, बुद्धि जाती है। वो चीज हाथ में आ जाती है तो हम उसकी ओर देखते भी नहीं। तो सिर्फ मन एक चीजें इकट्ठी करना जानता है। हम किसी भी बात को इंजॉय नहीं कर पाते।
मन भटकता है एक से दूसरी ओर तीसरी ओर, तो इसको वश करने के लिए बाबा ने मंत्र दिया है, आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। जब आत्मा की बैटरी चार्ज होगी तब मन का भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे अगर हमने खाना खाया हो, पेट भरा हो, हम शांति से बैठते हैं, लेकिन अगर भूख लगी हो तो हम जंक फूड भी खाने लगते। बाबा कहते मन के साथ भी ऐसे हुआ। जब हमने मन को श्रेष्ठ संकल्पों का भोजन देना बंद कर दिया, तब मन ने भटकना शुरू कर दिया, व्यर्थ संकल्प नेगेटिव क्रिएट किए। अब परमात्मा पिता आकर हमें सच्चे ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, हमें सच बताते हैं जो हमारी कहानी है। अब उन संकल्पों के साथ हम मन को ट्रेंड करते हैं तो मन शांत होते जाता। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारागण को क्रॉस करते हम पहुंचते सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं, हम संगम युग पर हैं, और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, और हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे। बाबा के नैनों में हमारे लिए अथाह प्यार है, महसूस करें परमात्मा का हाथ हमारे सर पर है। हमारा पिता हमारे लिए आया है, फिर से विश्व में शांति स्थापन करने आया है। बाबा कहते जब प्योरिटी थी तो सुख शांति दोनों थे, जब आत्मा इम्प्योर हो गई तब हम दुखी अशांत हुए। तो बाबा कहते अब फिर से आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, पावन बनो। जहाँ प्योरिटी है वहाँ सुख शांति का राज्य है, और शांति तो हमारी अपनी नेचर है। शांति विश्व में और कोई स्थापन कर नहीं सकता, परमात्मा ही शांति का सागर है। आकर हमें सच बताता है, सच को जानने से हम शांत हो जाते, और इसी शांति में रहकर हम एक्ट करते हैं तो दूसरों को भी शांति रेडिएट करते। बाबा ने हमें शक्तियां दी हैं, सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। बाबा कहते सही समय पर सही शक्ति को यूज करो तो मन सदा शक्तिशाली मजबूत रहेगा। मन चंचल तब होता है जब हम एक्ट सही नहीं कर पाते। तो हमें इस समय राइट रॉन्ग की पहचान मिली है। आज बाबा ने कहा बीती बातों को फुल स्टॉप लगाओ। जो पास्ट हो गया वो ड्रामा में था, वो एक्ट था। बाबा कहते बातों को पकड़कर नहीं रखो, ना दुखी होना ना अशांत होना। जो आत्मा की ओरिजिनल नेचर है उसमें स्थित रहना, तभी हम भी सुखी रहते, दूसरों को भी सुख देते। बाबा कहते जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगाते जाओ। अगर हम क्यों क्या कैसे करते हैं तो आत्मा की बैटरी कम होती है। अगर फुल स्टॉप लगाते हैं तो क्लास पास हो जाता, क्लास आगे बढ़ जाती, आत्मा की चढ़ती कला हो जाती। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। देखें सबकी बुद्धि का योग बाबा के साथ जुट गया है, और सबकी चार्जिंग हो रही है। बाबा के साथ बुद्धि लगने से सबके मन शांत शक्तिशाली हो गए हैं, पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्पों से भर गए हैं, और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो,
मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद। बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते पापा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर। अब हमें समझ आ गई किसी का कोई दोष नहीं, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, और जो हमने किसी को दिया वही लौट कर आया। इस जन्म में चाहे हमें याद नहीं, लेकिन हमें ये स्मृति है हमने लंबा चक्कर लगाया है, किसी ना किसी जन्म में हमने कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज की थी। अब वो सब पूरा हुआ, फुल स्टॉप की बिंदी लगाते। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सबके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया है। कब सोचा था हमें भगवान मिलेगा, और मिलेगा भी तो हमारा हो जाएगा, और आकर हमें मीठे बच्चे कहेगा। वो हमारा हो गया, हम उसके हो गए। पर बात ही तो पार ब्रह्म रहने वाले बाप की। बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैं आत्मा हूं ही एक परमात्मा की। नहीं तो संसार में देखते हैं सब कुछ प्राप्त करके भी किसी की भी चाहिए चाहिए नहीं मिटती। तो ये क्या चाहिए जो हमारी चाहना पूरी नहीं हो रही। हर आत्मा को परमात्मा चाहिए, क्योंकि वो पावर हाउस है, हम उसको बिलोंग करते हैं। उसके साथ बुद्धि लगाने से ही हमारी बैटरी चार्ज होगी। वो ही एक है जो एवर प्योर है, जो सदा सुखों का सागर है, प्यार का सागर है। उसके साथ बुद्धि का योग होगा, तभी हम आत्माएं सच्चे सुख शांति से भरपूर हो सकेंगे। जो हम कहते हैं सभ्य इच्छा पूरियां, जहाँ पाया गम अपारा जियो। आत्मा की इच्छा ही ये है परमात्मा से मिलन मनाने की। जब उससे मिलते हैं तब हमारी खोज भटकना समाप्त हो जाती। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सब हर आत्मा अपने अंदर की सच्ची शांति सुखों का अनुभव करे। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। हम निराधार स्वतंत्र आत्माएं हैं, अपने बाबा के पास आए हैं। बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं हैं। जो पिता के खजाने हैं, वो सारे खजाने हमारे हैं। परमात्मा के गुण, ज्ञान, शक्तियां, जो उसमें हुनर है वही हुनर हमारा है। इस समय बाबा सारे खजाने खोल कर बैठा है, और देखें हर खजाने को अपनी बुद्धि में भरते हुए।
बाबा के सारे खजाने बाबा हमें ट्रांसफर कर रहा है। जैसे ही हमने कहा मेरा बाबा, बाबा के वर्षे के अधिकारी हो गए। बाबा हमें गुण ज्ञान शक्तियों से सजाते हैं। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करना है अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। संसार में चाहे कोई भिखारी है, वो भी पैसे के लिए कितनी मेहनत करता। तो बाबा कहते क्योंकि पैसे से सब कुछ लिया जा सकता, इस समय ज्ञान खजाने से जितना हम भरपूर होते। बाबा कहते हर जन्म हम आत्माएं बहुत धनवान रहती हैं, फिर कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब का किया हुआ जन्म जन्मांतर हमारे साथ चलेगा। तो बाबा कहते बच्चे कभी किसी बात में क्वेश्चन करेक्शन कोटेशन नहीं करो, अपनी स्व उन्नति का ख्याल करो कि ये है ही कलयुगी दुनिया, यहाँ है ही दुख अशांति चिंताएं। बाबा कहते यहाँ से बुद्धि को हटाकर एक बाबा को याद करना, अपना कनेक्शन सही रखना है, करेक्शन नहीं करनी, कनेक्शन ठीक रखना है, तभी हमारी उन्नति होगी। और बाबा कहते अंत समय अपनी सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति ही साधन बनेगी। जितना हम ज्ञान का मनन करते, हमारा मन शक्तिशाली बनते जाता, क्योंकि ज्ञान हमारा खजाना बनते जाता, हमारी सोच बनती जाती है, एक के साथ हमारी लाइन क्लियर होती जाती। बाबा कहते बेहद की सेवा के लिए, समय की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति को जमा करते हैं। मैं आत्मा निडर हूँ, निर्भय हूँ। बाबा ने आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। ड्रामा के सारे राज जान गए तो सारी नाराजगियां मिट गई, सदा के राजी खुश हो गए हैं। मैं आत्मा सदा हूँ, तो मुझे भय किस बात का। हमारे पास सच है, जो ट्रुथ है, परमात्मा पिता ने बताया है, तो हम सदा ही श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर हैं। अब जैसे जैसे क्लासेस सुनते जाते हमें समझ आती है, बातें परिस्थितियां हमारी सोच नहीं बना सकती। हम अपनी सोच से बाहर की दुनिया को चेंज करेंगे। अब बाहर का प्रभाव हम पर नहीं होगा, अपने शक्तिशाली संकल्पों स्थिति के प्रभाव से इस दुखों की दुनिया को परिवर्तन करेंगे। अब हम वो सोचेंगे जो हम चाहते हैं। तो बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और सारे विश्व की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते हैं। देखें विश्व की में एक एक आत्मा शांति की सुखों की प्यासी है, और हम बाबा के साथ कंबाइंड शांति के पीस हाउस बन गए हैं। और बाबा की शांति हमसे विश्व की एक एक आत्मा की ओर जा रही। तपते हृदय शांत शीतल हो जाएं, सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। देखें बाबा के ज्ञान के शांति के शक्तियों के फाउंटेन सारी ग्लोब पर बरस रहे हैं, और सारा ग्लोब जो विकारों की अग्नि से जल रहा था, शांत शीतल शुद्ध होते जा रहा। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा की शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। हम हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने की खुशखबरी देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो।
हम जो शांति की बूंद की प्यासी थी, परमात्मा पिता जो शांति का सागर है, वो आकर हमें कहता है तुम आत्माएं हो ही शांत स्वरूप। तो बुद्धि का योग उस पिता के साथ लगाकर अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करो। उसको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। वो परमात्मा पिता आया है, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है, फिर से इस विश्व में सुख शांति की स्थापना कर रहा है, जहां सदा हेल्दी वेल्दी हैप्पी होंगे। तो सभी आओ, आप किसी भी देश धर्म जाति में हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। बाबा का हाथ उनके सर पर देखें। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और बाबा को बहुत प्यार से भोग ऑफर करें, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार बिरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे बाबा को देते क्या है, अपना कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।